हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है कल तो प्रतिस्थापन विधि से आएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए आज हम सिखाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। आपको प्रतिस्थापन विधि, बृहज्गुणन विधि और विलोपन विधि और ग्राफी विधि, ये 4 विधि आपको आना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप ग्राफी विधि में पहचान कर सकते हैं और 2 अंक इसमें करेंगे। और रहा बात विलोपन का, तो विलोपन हर जगह लगता है। चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं और देखते हैं ग्राफी विधि कैसे बनता है। ग्राफी विधि तो बनाएंगे, ये है प्रतिस्थापन। आगे चलते हैं, ग्राफी विधि 5 अंक कल आएगा। आगे देखते हैं इसमें कहते क्या है। जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात करें तो आपको सही है 1, 2, तो इसमें समीकरण 3 भी बनता है। समीकरण 1, 2 है, एक समीकरण 3 भी बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, कि सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं ना तो 2 से चलते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, जब हल कीजिएगा, जब इस क्वेश्चंस को उतार के हल कीजिएगा तो लिखिएगा समीकरण 1 से, नहीं तो समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 से चलिएगा तो जो x का मान आएगा वह हो जाएगा 3। आपको एक बात याद रखना है, इसमें देखना है कि मैंने हल का कौन है। आप चाहो तो समीकरण 1 से ले सकते हो, आप चाहो तो 2 से भी ले सकते हो। चलो समीकरण लेते हैं 1 से। जब समीकरण 1 से चलोगे तो समीकरण 1 को उतारना पड़ेगा, 8x + 5y = 9। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबको एक तरफ कर देते हैं, माने x के बराबर कर देते हैं ना तो y के बराबर कर देते हैं। तो हम करते हैं 8x = 9 - 5y, और x का जो वैल्यू होगा वह 9 - 5y बटे कितना 8 हो जाएगा। ओ माय गॉड, यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेना है। ध्यान से सुनिए, समीकरण 1 से चलेंगे, जो भी वैल्यू आएगा ये x के बराबर कर देंगे ना तो y के बराबर कर देंगे और उसी को 3 मान लेंगे। ध्यान से फिर से सुनिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप किसी से भी चल सकते हैं। 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो x के बराबर कर दीजिएगा ना तो y के बराबर कर दीजिएगा, और जितना होगा उसको 3 मान लीजिएगा। ये प्रतिस्थापन विधि के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8x + 5y = 9। 8x का रहने दिया, इसको इधर भेज दिया तो प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब गुणा में है तो भाग में चला गया, इतना काम हो गया। अब देखो समीकरण 1 से चले हो तो 3 आया है, तो यहां पर लिखना समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अगर आप 2 से चलते तो लिखते समीकरण 1 में x का मान रखने पर। 2 से चलिएगा तो 1 में रखिएगा, 1 से चलिएगा तो 2 में रखिएगा, 2 से चलिएगा तो 1 में रखिएगा, 1 से चलिएगा तो 2 में रखिएगा। 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। ध्यान से देखिएगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 9 - 5y बटे 8, ब्रैकेट बंद, प्लस 2y = 4। इतना तो आ रहा है। अब इसके आगे क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको बटा 1 कर सकते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 9 3 27, माइनस तो माइनस, 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और y है तो y लिख दीजिए। बटा कितना है बाबू, 8 एकम 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस कितना 2y बराबर कितना 4, इसको बटा 1 कर सकते हैं। लघुत्तम निकालिए 8, लघुत्तम कितना आएगा 8। अब इसको क्या करेंगे हम, 27 - 15 को रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। जोड़ 1 और 8 है 8, तो 8 दूनी के 16y बराबर कितना 4। आप 1 से भी चल सकते हैं, 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 27 - 15y जोड़ 16y हो ना, बटा 1 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ये गुना होगा, इसके साथ ये गुना होगा, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये 27, 15 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना 32। अब y का मान निकालिएगा, इसलिए y का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 32 - 27। y का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 5। y का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। एकदम आराम से समझिए, y का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से क्या करते हैं, इसके बाद अगला स्टेप,
पहला स्टेप था एक से चलेंगे ना तो 2 से चलेंगे, दूसरा स्टेप था जो भी मान आएगा उसको x के बराबर कर देंगे, y के बराबर कर देंगे, उसको 3 मान लेंगे। एक से चलेंगे तो 2 में रख देंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में रख देंगे। ठीक है, अब y का जो मान होगा वो समीकरण 3 में रखिएगा तो जल्दी उतर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3 में x का मान रखने पर, y का मान है तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब जब y का मान रखिएगा तो समीकरण 3 कौन है बाबू, तो ये समीकरण 3 है। x बराबर ये ना समीकरण 3 है। देखिए 9 - 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5 बटे इतना। अगर कोई पूछेगा कि y का मान कहां से आया है तो लिख दीजिएगा समीकरण 3 से आया है। ठीक है, x बराबर 9 - 5 बचे 25 बटा कितना 8। ठीक है, 25 में से 9 घटा दीजिए और 3 से क्या कर दीजिएगा 16 - 16 8। मतलब क्या हुआ 16 9 25 होता है 2 आ गया नीचे लिखिएगा, इसलिए x बराबर होगा -2। ठीक है, और y बराबर कितना होगा 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट में आप क्या लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा x बराबर लिखिएगा -2। लास्ट में क्या लिखिएगा x बराबर -2 और y का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। मतलब ये उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सोचना है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 से चलते हैं या तो समीकरण 2 से चलते हैं। अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो x के बराबर जो आएगा या फिर y के जो बराबर आएगा, मतलब आपको यह ध्यान में रखना है 1 से चलेंगे तो भी y के बराबर कर देंगे, 2 से चलेंगे तो भी x के बराबर चाहे y के बराबर कर देंगे। बस एक तरफ सबको कर देना है, जो भी आएगा उसको 3 मान लेना है, इतना काम करना है। उसके बाद से क्या करना है कि 1 से चले हो तो समीकरण जो 3 आया है वह 2 में रखाएगा, और 2 से चले हो तो 1 में, माने समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे मान, और 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। उसके बाद से आपका y का मान आ जाएगा, और जैसे ही आपका y का मान आ जाएगा वैसे ही आप समीकरण 3 में रख दीजिएगा तो आपका x का मान आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण बनते हैं। आपको आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।